जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र का मीन राशि में परिवर्तन। ये हर साल होने वाली घटना है। लगभग एक महीने के लिए लगभग शुक्र जो है मीन राशि में जाते हैं हर वर्ष, और मीन उनकी अपनी उच्च राशि है। वैसे तो वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, पर वहां शुक्र अपनी उच्च राशि में मैक्सिमम अच्छा शुभ फल देने वाले होते हैं, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है, उसकी उच्च राशि कहा जाता है। शुभ फल देने वाला है। बेशक इसका टाइम स्पेन कम है, लेकिन आमतौर पर इसमें बहुत से अच्छे कामों की नींव रखी जाती है। हर ग्रह उसी तरह प्रभाव करता है जो उसका अंदाज है, जो उसका स्वभाव है। शुक्र क्या करते हैं? शुक्र धन संपदा, ऐश्वर्य, वैवाहिक जीवन को मुख्य रूप से संभालते हैं, और भी बहुत कुछ संभालते हैं, पर यही उनका मुख्य रूप है। तो जो भी ग्रह आप गोचर में अच्छा होगा, आपकी कुंडली में अच्छा होगा, वो उसी दृष्टिकोण से प्रभाव करेगा जिसका वो कारक है, जिससे वो संभालता है। तो शुक्र का क्या कारकत्व है? धन संपदा, ऐश्वर्य, गाड़ी, मकान, वैवाहिक जीवन, प्रेम, इन्हें। तो ये तो तय हो गया कि जब शुक्र बहुत अच्छे हैं और लगभग एक महीना बहुत अच्छे चलेंगे तो सबको लाभ होगा, सबको, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अब शुक्र अगर ऐश्वर्य की बात करेंगे तो खर्चा होगा तो थोड़ा ज्यादा भी होगा, क्योंकि वो दिखावा पसंद है। लग्जरी का क्या मतलब है? आप अपने सामर्थ्य से बड़ी कार लाओगे तभी तो आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। सामर्थ्य से ज्यादा शादी में खर्च करोगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन बाद में क्या लगेगा, भाई ज्यादा खर्च हो गया या कुछ कर्ज लेना पड़ गया। तो अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें तो इसका बड़ा लाभ लिया जा सकता है। तो अभी इसी विषय को सभी लग्नों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। राशियों से भी देखा जा सकता है, कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं है, फिर भी लगन से भी जरूर देखना। आमतौर पर लगन से देखने पर ज्यादा अच्छा प्रभाव आता है। तो मेष की बात करते हैं। मेष के लिए स्थिति क्या रहेगी कि मेष के लिए ये 12वें घर में गोचर में रहेंगे। दूसरे और 7वें भाव, धन, हमारा व्यवहार, हमारी बोली भाषा, हमारे कुटुंब से हमारे तालमेल, वैवाहिक जीवन के तालमेल, ससुराल वालों से तालमेल, रोजमर्रा की आमदनी और छोटे छोटे सुख, ये सभी चीजें शुक्र मेंटेन करेंगे। 12वें घर में बैठेंगे, स्थिति अच्छा है तो थोड़े खर्चे ज्यादा होंगे, वैवाहिक जीवन की स्थितियां इंप्रूव होंगी, ससुराल वालों से स्थितियां इंप्रूव होंगी, बोली भाषा में भी थोड़ा लाभ होगा। तो इन्हें लाभ अधिक हुआ। ऐसे बहुत से काम जो आपके मन में थे करने के, आप कर पाओगे। प्रेम के इच्छुक थे तो प्रेम की स्थितियां इंप्रूव होंगी। विवाह के इच्छुक होंगे तो विवाह की स्थिति यहां पर बनेगी, मतलब रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी की बात बन सकती है, कमिटमेंट्स हो सकते हैं या शादी भी हो सकती है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है सुख के लिए, आनंद के लिए। जो उम्र में ज्यादा बड़े हैं, चलिए हम 3 वैरायटी यहां पे कर लेते हैं। जो 50 साल से बड़े हैं, जो 20 साल से बड़े हैं और जो 20 साल तक के हैं। तो जो 20 साल तक के हैं उनके साथ उनके सपने, जैसे ये खरीदना है, स्कूटी लेनी है, स्कूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, घूमने जाना है, पूरे होंगे। जो इससे बड़े हैं उनके लिए नौकरी में, जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशंस की गुंजाइशें बनेंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सुख सुविधा की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो आपके लिए लाभदायक हो गया। और जो उससे भी ज्यादा बड़े, उनका ये होगा कि चलिए बच्चों के लिए मकान बना दिया, कार खरीदी या एक एफडी बना दी, तो इस लिहाज से उन्हें फायदा है कि चलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरा हुआ। व्यापारियों को तो लाभ होगा ही होगा, क्योंकि धन की स्थिति यहां पे बहुत अच्छी रहेगी। तो ये मेष लगन के लिए लाभ के एंगल से, वैवाहिक सुख के एंगल से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ की। यहां पे लग्न का ही स्वामी होकर के बैठता है, ठीक, और बैठा कहां पर है? 11वें भाव में। अब 6ठे भाव का भी स्वामी, तो कुछ हद तक सेहत को लेकर के फायदा देगा, व्यक्तित्व को, आपके सौंदर्य को बढ़ाएगा, आपकी वाक चातुर्यता, बोलने की कला, आपका इंप्रेसिव, जिसे हम टॉकिंग कहते हैं, इंप्रेसिव टॉकिंग इंप्रूव होगी, उसका फायदा होगा। लाभ निश्चित रूप से होगा, चाहे आप व्यापारी हैं तब भी आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी, अगर आप नौकरी करते हैं तब भी लाभ होगा। तो हर तरीके का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विवाह के योग संयोग बनेंगे। अगर उम्र प्रेम के लायक है तो प्रेम की संभावनाएं, अगर आप प्रयासरत हैं तो उसकी मैच्योरिटी देखने में आ सकती है, पर थोड़ा खर्चा ज्यादा देखने में आ सकता है। ये एक समस्या आएगी, खर्चा ज्यादा होगा।
और एक खास बात देखने में आ सकती है कि स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव देखने में आ सकता है, क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी और छठे से छठे में बैठा है। तो इनकम एकदम सेपरेट बात, वैवाहिक जीवन के सुख सेपरेट बात, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कर्ज लेने की स्थिति देखने में आ सकती है। बच्चों के साथ तालमेल को लेकर थोड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है। तो आपको सही मौके पे सही फैसला लेने में दिक्कत देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सजग रहना है, एकाएक बहुत सा धन खर्च नहीं करना है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने में आ सकती है। इनकम होगी ही होगी, प्रॉब्लम यह है कि कितनी ज्यादा खर्च करोगे, खर्चा संभालना है, इनकम तो होगी ही। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन के लिए ये एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है मालव्य महायोग। जब भी शुक्र स्वग्रही हो, वृषभ राशि या तुला राशि में हो या अपनी उच्च राशि मीन में हो, तो एक राजयोग का निर्माण होता है। पंच महायोगों में इसका नाम आता है मालव्य महायोग। बहुत बड़ी बात, धन संपदा, अकूत धन संपदा देने की सामर्थ्य। और जिनकी कुंडली में जन्म से ही रहता है उनकी तो बात ही क्या है। तो बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि 12वीं घर का स्वामी है आपकी कुंडली में, तो होगा क्या, खर्चे झगड़े झंझट बढ़ेंगे, आपके ओवर एक्सपेंसिव हो जाओगे। तो इसकी वजह से वाद विवाद होगा, थोड़ी सुखों में कमी देखने में आएगी। इसको समझिए कि थोड़ी सी सुखों में कमी देखने में आएगी। अब आप हद से ज्यादा खर्च कर दो, हद से ज्यादा लग्जरी का आनंद ले लो, हद से ज्यादा घूमने फिरने में टाइम लगा दो, तो कहीं कोई काउंटर नुकसान तो जरूर आएगा। तो इसकी सावधानी अगर रखेंगे तो संतान के साथ तालमेल की स्थितियां, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से स्थितियां समझ में आएंगी, कोई बुराई की बात नहीं है। जो दिक्कत देखने में आएगी वो खर्चे ज्यादा होंगे, खींचतान होगी, कुछ मनमुटाव देखने में आएंगे फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर के अंदर। तो इसकी अगर सावधानियां रखोगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। राजयोग का निर्माण हो रहा है, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन के लिए ये आमदनी यानी 11वें भाव के और सुख भाव चौथे भाव के स्वामी है, बहुत अच्छे हैं। 9वें घर में बैठे हैं, भाग्य को संभालने वाले हो गए, आमदनी को संभालने वाले हो गए, सुखों में बढ़ोतरी होगी हर हालत में। माता जी के साथ तालमेल में, सुखों में, अपने मकान। लेकिन एक जनरल सा नियम यह है कि अपने भाव से छठे गए तो क्या होगा, दूर कहीं घर लेने की बात सोच सकते हैं, घर बदलने की बात सोच सकते हैं, घर में कोई बदलाव करने की बात सोच सकते हैं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। विदेश जाने का योग भी बन सकता है, विदेश जाने की भी बात हो सकती है। लेकिन हर चीज में फायदा ही है, एट लास्ट नुकसान नहीं। तो आमदनी इंप्रूव होगी, खर्चे कंट्रोल रहेंगे, भाइयों से सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, कंधों में दर्द या स्वास्थ्य की छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन लमसम बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, फायदा बहुत ज्यादा, नुकसान ना के बराबर होगा। अब बात आती है सिंह लगन की। अब सिंह लगन की स्थिति है कि ये गोचर में अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहां पर भी धन लाभ होगा क्योंकि ये दशम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के, यानी हमारे कर्म भाव और कर्म फल, हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा दशम भाव। तो फायदा जरूर होगा, बेशक वो 8वीं में, तब भी लाभ जरूर होगा, स्टेटस इंप्रूव होगा, धन इंप्रूव होगा, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से भी पैसा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान कुटुंब के साथ तालमेल में दिक्कत आएगी, आपकी बोली भाषा में थोड़ी सी कम मिठास, थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स को इग्नोर करने की आदत इस दौरान देखने में आ सकती है। अगर वहां थोड़ी सावधानी बरती जाए तो लमसम ये सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी। आमदनी के लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से, प्रयास के हिसाब से इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। अब बात आ गई कन्या। अब कन्या की स्थिति कैसी रहेगी कि सप्तम भाव में ये गोचर रहेगा, राजयोग बन रहा है, मालव्य महायोग का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति हो गई, पर लगन पर उसकी नीच दृष्टि आएगी। अब यहां से ये हुआ कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम, आपका आनंद तो इंप्रूव हुआ, पर आपकी इमेज, आपकी सेहत प्रभावित हो रही है। तो ये थोड़ी सावधानी की यहाँ पे निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी। तो भाग्य साथ देगा, परिवार वाले साथ देंगे, कुटुंब साथ देगा, धन बढ़ेगा, पैतृक संपदा का सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन का और ससुराल वालों का सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो समस्या आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के, अपनी बुराइयों को लेकर के कुछ क्वेश्चनिंग हो सकती है। उसके लिए ध्यान रखना है, सावधानी थोड़ी सी बरतनी है। राजयोग का निर्माण हो रहा है, उसका लाभ जरूर होगा। तुला लगन की बात करते हैं। लग्नेश होकर के छठे भाव में अपने उच्च राशि में जाएगा, बहुत बढ़िया स्थिति है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जर्नली इसमें क्या है, छठा भाव शत्रु पक्ष, हमारा नुकसान देने वाला पक्ष, हमारे कर्ज देने वाला पक्ष। तो स्वास्थ्य को एकाएक समस्या देखने में आ सकती है,
कोई विपत्ति देखने में आ सकती है, बहुत सा धन खर्च करना पड़ जाए या पैसा ब्लॉक हो जाए, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। तुला में इनकम अलग चीज होती है, देखिए वो तो सबको होगी, लेकिन झंझट, खर्चे, नुकसान, हेल्थ को लेकर कोई एकाएक समस्या जिसके लिए बहुत सा धन खर्च करना पड़ जाए, तो कमाएंगे तो खर्चा हुआ, कमाना अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर खर्चे का भी योग बनेगा। तो ये एक चीज देखने में आएगी जिसकी सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है कि कोई शत्रु से ज्यादा बड़ी समस्या मोल ना लेना, अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना, ज्यादा बड़े रिस्क स्वास्थ्य या आर्थिक तौर पर मत लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। वृश्चिक लग्न की स्थिति यह है कि यहां पर कोई खास लाभ नहीं होगा, और क्योंकि वो 5वें भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी है खर्चों का, तो खर्चे ज्यादा होंगे, भागदौड़ ज्यादा होगी, वैवाहिक जीवन के सुखों का योग बनेगा, यानी तालमेल अगर खराब है तो ठीक होगा, ठीक है तो और अच्छा होगा, प्रेम के इच्छुक हैं तो उसकी बात बनेगी, जो यंग हैं हमारे लड़के लड़कियां, उनके लिए प्रेम का माहौल बनेगा, अगर वे इच्छुक होंगे तो उसके रिजल्ट आने का योग बनेगा, वैवाहिक जिंदगी में सुख का बात बनेगी, संतान के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, लेकिन सीधे सीधे आमदनी पे बहुत फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो ये वृश्चिक के लिए कोई बहुत अधिक लाभ नहीं है, सीधे सीधे इसमें धन लाभ के बजाय नुकसान होने की कुछ गुंजाइश है, क्योंकि आमदनी के घर पर उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है। तो अर्थ ये हुआ कि हमने विवाह, प्रेम, बच्चे, इन सब पर कुछ इस हद तक खर्च कर दिया, उस लिहाज से आमदनी हुई नहीं, तो कुछ कर्ज लेने की स्थिति भी हो सकती है, तनाव देखने में भी आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी रखिए, बहुत अधिक फायदा वृश्चिक को नहीं हो रहा है। धनु की बात करते हैं। धनु लगन के लिए चौथे घर में बैठे हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, मालव महायोग का फर्स्ट क्लास, सुख बढ़ेंगे, विदेश यात्राओं की संभावनाएं, मकान, वाहन आदि खरीदने की योग बनेंगे, कुछ महंगी चीजें खरीदने का, बड़ी चीजें जैसे कार है, मकान है, या और बड़ी बड़ी चीजें, आभूषण हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, उन्हें खरीदने का योग बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन स्तर को लेकर के तनाव आएगा, प्रेशर महसूस होगा, जितने रिजल्ट राज्य सरकार से संबंधित, पिता के आशीर्वाद से संबंधित उम्मीद हम कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका घुमा फिरा के नुकसान क्या हुआ कि फायदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात बढ़ेगी कि सुख बढ़ेगा, ठीक, दोस्तों से, मित्रों से, फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल इंप्रूव होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी सी शत्रुता, लोग आपके सामने कितना मीठा बोल रहे हैं और पीछे से क्या है, आपको कमिटमेंट कर दिया कि आप ठीक है खर्च कीजिए, अमुक धन संपदा का इंतजाम मैं कर दूंगा, और बाद में पीछे हट गए। तो ये सावधानी थोड़ी रखनी है कि मित्रता के साथ स्थितियां ठीक हैं, लेकिन जब बात आती है अपने कमिटमेंट पूरा करने की, तो शायद आपको थोड़ा धोखा हो जाए, तो और उससे आपके रुतबे को दिक्कत आए, क्योंकि आप जो कमिटमेंट आपने आगे करा वो फेल हो सकता है। तो इस दौरान अति उत्साह में बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं करने चाहिए किसी के बेसिस पर, तो नुकसान देखने में आ सकता है। मकर की बात करते हैं। मकर के लिए तीसरे घर में आएगा, प्रयास, कर्म, एफर्ट्स की स्थितियों को इंप्रूव करेगा, पंचम भाव और 12वें का स्वामी है, तो ये निश्चित रूप से उन्नति का मार्ग खोलेगा। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें उस क्षेत्र में जरूर लाभ होगा, प्रमोशन भी देखने में आ सकता है, फेवरेबल ट्रांसफर देखने में आ सकता है। जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनकी नौकरी लगने की जबरदस्त संभावना बनेगी। इस दौरान प्रेम का, विवाह का, खर्च करने का, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अपने प्रयासों का रिजल्ट मिलेगा। इतने सबके बाद भी भाग्य का टच उतना नहीं मिलेगा कि जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां उतनी इंप्रूव नहीं होंगी जितनी हम उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, बढ़िया है, ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएं। छोटा मोटा तो फिर लाइफ में होता रहता है। कुंभ लगन की बात करते हैं। दूसरे घर, धन के घर में, कुटुंब के घर में, परिवार के घर में, हमारे गले का भाव है, वहां पर रहेगा शुक्र। तो ये जो लिखना पढ़ना चाहते हैं, गेम्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में, यानी खासतौर पर ऐसे जैसे फ्लाइंग, उड़ने में, हवाई जहाज उड़ाने में, इस तरह की चीजों में, नृत्य में, कला में, ललित कला में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर इस दौरान रहेगा, मौका मिल सकता है। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ऐसे काम जो लग रहे थे शायद हो ही ना पाए वो भी हो जाएंगे, उनकी भी मौका मिलेगा। तो सुखों का इंप्रूवमेंट होगा, सुख बढ़ेंगे, आनंद बढ़ेगा, माँ के साथ तालमेल, पिता के साथ तालमेल ठीक होगा, बोली भाषा वाणी इंप्रूव होगी, और कुछ सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही आनंद का समय रहने वाला है।
इसमें लगभग कोई नुकसान नहीं और धन का प्रचुर लाभ यहाँ पे जरूर होना चाहिए। मीन की बात करते हैं तो मीन के लिए स्थिति बहुत सुंदर नहीं होगी, जबकि लगन में ही जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपकी अपनी हेल्थ वेल्थ इंप्रूव हो गई, आपकी अपनी इमेज इंप्रूव हो गई, लेकिन इसका जो नुकसान देखने आएगा ये कि वो 8वें घर का और 8वें से 8वें घर का कंट्रोलर है। तो राजयोग का निर्माण होना सारी बात ठीक, अपने सौंदर्य के बढ़ना समझ में आता है, लेकिन फिर भी क्या नुकसान होगा, वैवाहिक जीवन यहां बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। आपके कर्म, आपके एफर्ट्स, आपकी सेविंग्स में दिक्कत देखने में आ सकती है, आपकी एक्सपर्टी गड़बड़ हो सकती है। आप कहते हैं ना मैं इस सब्जेक्ट का तो एक्सपर्ट हूं, वही रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। औरों के वैवाहिक जीवन को संभालने की राय दे सकते हैं, अपना ही बिगड़ रहा है, अपना ही नहीं संभाला जा रहा। तो थोड़ा झगड़ा झंझट आपके सुखों को, वैवाहिक जीवन को देखने में आएगा। बाकी लगन में राजयोग है इसलिए धन तो आई गई, पर धन आना अलग बात है, स्वास्थ्य की हानि और पारिवारिक खींचतान अलग बात है। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो लमसम स्थितियां बहुत अच्छी इनके लिए भी रहने वाली। जिन किन्हीं को भी थोड़ा बहुत तनाव का अनुभव हो तो वो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे जितना लाभ होना संभव है वो जरूर होगा। ईश्वर की कृपा उन पर जरूर नहीं। मीठी और सफेद चीज, चीनी, मिश्री, बताशे, ऐसी चीजें भी ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप बांटी जा सकती हैं, इससे भी लाभ होने की संभावनाएं इंप्रूव होंगी। सफेद रंग के कपड़े पहनने का प्रयास भी किया जा सकता है, इससे भी लाभ होगा। और अगर हम किसी महिला को कुछ मीठी चीजें, चलिए चीनी दान में या गिफ्ट में भी देते हैं, रसगुल्ले हो सकते हैं, बर्फी हो सकती है, सफेद और मीठा, इससे भी हमें लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो इन सब उपायों को अगर आप कर सकते हैं इस 1 महीने के दौरान, अगर आपको कुछ तनाव महसूस होता है तो, वरना जर्नली ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। गोचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लगातार दिखाया जा रहा है। जब आप संपर्क करेंगे तो बता दिया जाएगा कितनी फीस और कैसे देनी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये फीस में थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। जो भी बातचीत होगी वो फोन पर होगी, जो आप पूछेंगे उसी का आंसर आपको देने का प्रयास किया जाएगा, समुचित उपाय भी आपको बताए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।